हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज के इस वीडियो में हम अगेन 1000 सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा सीरीज़ का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपके IIT JAM 2020 एग्ज़ाम की 5 प्रॉब्लम्स करेंगे लीनियर अलजेब्रा की। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आपको इस सीरीज़ से कुछ हेल्प मिलेगी लीनियर अलजेब्रा को सीखने और समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम क्या है आपके पास, टी कोई भी आपका लीनियर मैप है फ्रॉम r² टू r सच दैट t ऑफ x y इक्वल टू -x ऑफ y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कौन सा आपका इसमें से ऑप्शन आपका ट्रू है। तो देखिए कैसे करेंगे इससे। पहले हम t² निकालते हैं। तो t² xy इक्वल्स टू टी ऑफ एक्स वाई। यहाँ स्क्वायर क्या मतलब है, स्क्वायर मतलब यहाँ पे कंपोजिशन है। इट मीन्स टी ऑफ दिस वैल्यू इज -xy बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ टी। so this become equals to again by definition of -x into y, which is xy. It implies t² xy is equal to xy. It implies t² equal to identity map. अब t² आपके पास यहाँ पे r² के ऊपर आइडेंटिटी मैप है। तो इट इम्प्लाइज इसका आइडेंटिटी मैप, इट इम्प्लाइज t की पावर 4 विच इज t² composition t², which is identity into identity, which is again identity map. It implies t² is again identity, or t की पावर 4 is again identity map. Same way t की पावर 2k is again identity map for every k belongs to natural number. तो आपका t का पावर कोई भी हो, इवन पावर हो, t की कोई भी इवन पावर हो, आपको क्या देगा, हमेशा आपका पास आइडेंटिटी मैप देगा। अब जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज t की पावर 2k इज नॉट इक्वल्स टू t, इट इज एक्चुअली इक्वल टू आइडेंटिटी मैप। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, व्हाट अबाउट सेकंड ऑप्शन। नाउ t की पावर 3 निकालते हैं, which is t की पावर 2 into t, but t² is again identity map, तो I into t which is again t. It implies t³ is actually equals to t. बट सेकेंड ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है, अगर हम यहाँ पे t की जगह 1 पुट करते हैं, इट इम्प्लाइज t³ is equal to -t. But this is not true because t³ is actually equals to t. t³ equal to t. It implies this is also wrong option. So A and B both are wrong. Now what about range of t²? The range of t² is a proper subset of range of t, and the last option is range of t² is equal to range of t. Now what is t²? t² is identity map. Since t² is identity map, t² is equal to identity map, it implies range of t² is equal to all of space which is r². तो आपका जो t² की रेंज होगा आपको पूरा r² होगा। तो रेंज ऑफ t² is a proper subspace of range of t, which is wrong because range of t² is r² and it is not a proper subspace of range of t. So option C is also wrong. So we are left with option D. So my option D must be true. Range of t² is equal to range of t. Now मुझे पता है मेरा रेंज ऑफ t² कितना आपके पास, रेंज ऑफ t² is equal to r²।
नाउ व्हाट अबाउट रेंज ऑफ टी? रेंज ऑफ टी क्या होगा? रेंज ऑफ टी, रेंज ऑफ टी क्या होगा आपके पास? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, then t of minus ab is equal to ab by definition of t. It implies ab belongs to range of t. It implies r square is equal to range of t. यहाँ पे आपका t की जो रेंज होगा कितना होगा आपका? r स्क्वायर होगा. इट मीन्स रेंज ऑफ t स्क्वायर एंड रेंज ऑफ t आर सेम. So my option D is correct. Range of t square is equal to range of t. तो ये आपका एक इजी से क्वेश्चन था, IIT JAM 2020 एग्जाम का था आपका एक क्वेश्चन. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इस सीरीज का. तो क्वेश्चन क्या है? लेट M be a real 6x6 matrix and let 2 and minus 1 be two eigenvalues of M. If m to the power of 5 equal to ai plus bm, then आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखिए कैसे करेंगे. आपको कुछ पहले थ्योरी बताते हैं. तो इफ mx is minimal polynomial of matrix M and gx is polynomial such that g of M is equal to 0 matrix, then mx divide gx. एक तो आपका ये कंसेप्ट है, अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसको कि आपको मैट्रिक्स M आपके सेटिस्फाइड कर रही है, दैट इट इंप्लाइज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दैट मैट्रिक्स मस्ट डिवाइड gx. ये आपका पहला कंसेप्ट है. सेकंड, लैम्डा इज रूट ऑफ mx if and only if lambda is eigenvalue of matrix M. आपको जो mx के जो रूट होते हैं वो आपके एग्जैक्टली क्या होते हैं? आइगन वैल्यूज होते हैं किसकी? मैट्रिक्स M की. अब आपको ये दो कंसेप्ट यहाँ पे यूज करने हैं. आपको क्या गिवन है? 2 and minus 1 आर टू आइगन वैल्यूज ऑफ M. इट implies M of 2 is 0 and M of minus 1 is 0, where mx is minimal polynomial of matrix M. Also आपका जो मैट्रिक्स है वो किसको सेटिस्फाइड कर रहा है? मैट्रिक्स इफ अगर मैं gx को पहले मैं लेता हूँ, gx इक्वल्स टू x टू द पावर 5 माइनस bx माइनस a, देन g ऑफ m इज इक्वल टू m के पावर 5 माइनस bm माइनस ai एंड दैट इज इक्वल टू 0 बाय गिवन कंडीशन. इट इम्प्लाइज माई मैट्रिक्स M satisfy this polynomial. तो जो मेरी मिनिमम पॉलिनोमियल है इसको मस्ट डिवाइड करेगी. इट इम्प्लाइज mx डिवाइड gx. इट इम्प्लाइज mx डिवाइड्स gx. इट इम्प्लाइज g of 2 is also 0 और g of minus 1 is also 0. इसको डिवाइड कर रही है. इट इम्प्लाइज gx इज इक्वल टू mx इंटू में सम hx
So g of 2 is equal to m of 2 into match of 2, or this is 0, so this is equal to 0. Similarly g of minus is also 0. तो आपके पास g की वैल्यू 2 पे और -1 पे दोनों पॉइंट पे आपको कितने मिल जाएगी, दोनों पॉइंट पे आपकी वैल्यू मिलेगी 0। तो दोनों को यहाँ पुट कर देंगे g के अंदर। तो g of 2, तो g of 2 विल बी g of 2 is equal to 32 minus 2b minus a equals to 0, and g of minus 1 equals to -1 plus b minus a equal to 0। अब इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर लूँगा फॉर ए एंड बी। तो क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, एडिंग कैंसिल आउट, इट विल बी 33, और यहाँ से आपको मिलेगा -3b इक्वल टू 0। इट मीन्स b इक्वल टू 11। इफ b इज 11 इट implies 32 minus 22 equals to a, it implies a equals to 10. My a is 10 and b is 11. अब ऑप्शन a is correct। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो ही कंसेप्ट यूज करने थे। एक तो ये, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स किसी पॉलीनोमियल को सेटिस्फाइड करती है तो उस मैट्रिक्स की मिनिमम पॉलीनोमियल उसमें उस पॉलीनोमियल को डिवाइड करती है। सेकेंड, मिनिमम पॉलीनोमियल के रूट अगर आपका लैम्डा है, इट इंप्लाइज लैम्डा मस्ट बी द आइगन वैल्यूज ऑफ दैट मैट्रिक्स एम। यहाँ पे सिर्फ आपको ये दो कंसेप्ट यूज करने थे। तो इट इज ए इजी क्वेश्चन, ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, let M be n cross n non-zero real matrix with m square equal to 0 and alpha is some non-zero real number, then आपको ऑप्शन आपको पता करने हैं, alpha is only eigen values of m plus alpha I and m minus alpha I and so on। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिए अगेन पिछले वाली जो आपको क्वेश्चन उसका कंसेप्ट आप यूज करेंगे हम। let gx equal to x square, so it implies g of m equal to m square, but m square equal to 0, so it implies g of m equal to 0। so matrix m satisfied polynomial x square, it implies minimal polynomial must divide x square, it implies m of x must be equals to x or mx must be equals to x square। तो आपका mx या तो x होगा, आपका mx आपका x स्क्वायर होगा, बट mx कैन नॉट बी x, mx इज नॉट इक्वल टू x, इज नॉट इक्वल टू x। why mx is not equal to x? because if mx is equal to x, it implies m equal to 0, बट आपका जो m है वो क्या आपके पास नॉन जीरो मैट्रिक्स है, सो माई mx कैन नॉट बी x, so it implies my mx is equal to x, it implies mx is equal to x square। so in particular my matrix capital M is not diagonalizable in this case because it has a repeated root in minimal polynomial। okay, now अब मुझे ऑप्शन क्या चेक करने हैं, मुझे आइगन वैल्यूज निकालनी किसकी, m प्लस अल्फा आई और m माइनस अल्फा आई की। तो एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, m प्लस अल्फा आई और m माइनस अल्फा आई, मुझे इसकी मैट्रिक्स की मुझे आइगन वैल्यूज निकालनी है। नाउ लेट एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा, देन h of m is equal to m plus alpha I, it implies h of lambda is eigenvalue of
h of m, which is equals to m plus alpha I, where alpha is eigenvalue of m. Alpha is, sorry, lambda is eigenvalue of m, but eigenvalue of m कितना आपके पास 0, बिकॉज मिलियन पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर और इसका सिर्फ एक ही रूट है विच इज 0, और सिर्फ मिलियन पॉलिनोमियल के जो रूट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज होते हैं. इट इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ m. अब कैपिटल m की सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू विच इज 0. नाउ इट इंप्लाइज h of 0 which equals to 0 plus alpha equal to alpha is the only eigenvalue of m plus alpha I. आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी m plus alpha I, उसकी एक ही आइगन वैल्यू होगी which is alpha. तो m प्लस अल्फा आई की सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू होगी विच इज अल्फा. सो माय ऑप्शन सी इज रॉन्ग बिकॉज इसकी आइगन वैल्यू आपको ये क्या बोल रहा है, माइनस अल्फा. सो दिस मस्ट बी रॉन्ग एंड दिस अगेन मस्ट बी रॉन्ग बिकॉज m प्लस अल्फा आई की सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू होगी विच इज अल्फा इन दिस केस. बट यहाँ आपको क्या बोल रहे हैं, माइनस अल्फा. सो दिस मस्ट बी रॉन्ग. ओके, व्हाट अबाउट आइगन वैल्यू ऑफ m माइनस अल्फा आई, m माइनस अल्फा आई. so let again phi x is equal to x minus alpha, and it implies phi of m is equal to m minus alpha I. It implies phi of 0 is the only eigenvalue of m minus alpha I. बट phi of 0 इज, यहाँ 0 पुट कर देंगे, इट इम्प्लाइज phi of 0 इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा. इट इम्प्लाइज माइनस अल्फा इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ m माइनस अल्फा आई. m माइनस अल्फा आई की आपकी आइगन वैल्यू क्या बनेगी, माइनस अल्फा बनेगी. तो माय ऑप्शन फर्स्ट इज आल्सो रॉन्ग. m माइनस अल्फा आई की आइगन वैल्यू क्या बनेगी, माइनस अल्फा बनेगी. बट यहाँ पे आपको अल्फा दे रहा है तो a मस्ट बी रॉन्ग. तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली ऑप्शन b. तो b मस्ट बी ट्रू. हम उसको निकाल भी सकते हैं अगर आपको आइगन वैल्यू चाहिए. इसको मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ. कितनी आएगी आपके पास, अल्फा आएगी. अगर आपको इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, नई पॉलिनोमियल डिफाइन कर लेंगे. सपोज जाई एक्स विच इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस एक्स. तो जाई ऑफ m की वैल्यू कितनी आ जाएगी पास, अल्फा आई माइनस m. तो एक मैट्रिक्स बनेगी और उसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी, इट इम्प्लाइज जाई ऑफ 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ अल्फा आई माइनस m. बट जाई ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, विच इज अल्फा. Xi of 0 equals to alpha. So alpha is the only eigenvalue of alpha I minus m. So my option B is correct. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने सिर्फ एक ही कंसेप्ट यूज़ किया है. वो कंसेप्ट क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ये कंसेप्ट. तो एक बार इसको यहाँ रिपीट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास इफ अल्फा इज आइगन वैल्यू of matrix M and Gx is any polynomial, then G of alpha is eigenvalue of matrix G of M. तो आपको जो मैट्रिक्स बनी, जो इस पॉलिनोमियल के अंदर x m पुट कर दिया तो आपको मैट्रिक्स मिलेगी. उस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होगी वो क्या होंगी आपकी,
जी ऑफ अल्फा। ये आपका कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। यही कंसेप्ट मैंने इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया है और इसमें कुछ आपको यूज़ नहीं करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या आपके पास, let M be a 4x3 real matrix and let E1, E2, E3 be the standard basis of R cube, which of the following is true। आपको बताना कौन सा आपका ऑप्शन इसमें से ट्रू रहेगा। E1, E2, 3 आपके पास क्या स्टैंडर्ड बेस है, मीन्स E1 की वैल्यू कितने आपके पास, E1 इज 1 0 0, E2 इज 0 1 0 एंड E3 इज 0 0 1। ओके, नाउ पहले ऑप्शन डी चेक करते हैं। इफ रैंक ऑफ एम इज 3 देन एम E1 और एम E3 इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए आपको तो मैट्रिक्स किस तरह टाइप किए, एम इज 4x3 मैट्रिक्स। तो आपके कितने कॉलम है यहाँ पे, आपके पास 3 कॉलम है। तो एम को मान लेते हैं, लेट एम इक्वल्स टू C1 C2 एंड C3। C1 C2 C3 हमने मैट्रिक्स मान ली। ये C1 क्या आपके पास कॉलम है, वेयर C1 C2 एंड C3 आर 4x1 कॉलम मैट्रिक्स। नाउ पहला ऑप्शन 4 चेक करते हैं। इफ रैंक ऑफ एम इज 3, इफ रैंक ऑफ एम इज इक्वल टू 3, इट implies rank dimensions of column space is equal to 3। आपके पास जो कॉलम स्पेस आएगा उसकी जो डायमेंशन आएगी वो क्या होगी, 3 होगी। और यहाँ पे कॉलम कितने आपके पास 3 है। इट इम्प्लाइज C1 C2 एंड C3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आपके पास ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। नाउ आपको ऑप्शन डी में क्या गिवन है, एम ऑफ E1 एंड एम ऑफ E3। नाउ एम ऑफ E1 क्या है आपके पास, एम ऑफ E1 एम क्या आपके पास C1 C2 C3। E1 क्या आपके पास 1 0 0, दिस विल जस्ट बी C1। और एम ऑफ E3 कितना आएगा आपके पास, C1 C2 C3 इंटू में 0 0 1 विच इज C3। अब मुझे ऑलरेडी पता है आपके पास C1 C2 C3 क्या आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आपका सेट है। आपको ये पता है अगर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो कोई भी सबसेट हमेशा क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा। इट इम्प्लाइज, ध्यान रहे अगर आपके पास कोई सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका जो सबसेट होगा वो हमेशा क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सिंस C1 C3 is subset of C1 C2 C3 and this is linearly independent, it implies C1 C3 is also linearly independent। ये साइड हमेशा क्या होगा आपका, linearly independent होगा। सो माय ऑप्शन 4 इज करेक्ट। So my option 4 is correct. What about other options? If rank of A equal to M, then M E1 और M E2 is linearly independent। और ऐसे आपके पास 2 ऑप्शन और हैं, rank of M is equal to 2, then M of E1, M of E2 is independent। If rank of M is equal to 2, then M of E1 and M of E3 is linearly independent। एक्चुअली आपके यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ रॉन्ग ऑप्शन हैं। देखिए कैसे करेंगे, हम यहाँ से तीनों में से कोई एक ऑप्शन करते हैं, 2 आपके पास एक्सरसाइज के लिए हैं। तो सपोज हम पहले सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं कि वाई सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। क्या बोल रहा है आपका, रैंक ऑफ एम कितना गिवन आपको
2, रैंक ऑफ m इज 2 मीन्स व्हाट, आपके पास तीनों कॉलम C1 C2 C3 में आपके पास दो कॉलम क्या है, इंडिपेंडेंट है, तीसरा कॉलम वो क्या है, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में है। इट मीन्स लेट C1 इज 1 0 0 0 and C2 is 0 0 0 0 and C3 is 0 0 0 1। और जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, मैट्रिक्स M will be equals to C1 C2 and C3। अब इनमें C1 और C3 क्या है आपके, इंडिपेंडेंट हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। तो रैंक ऑफ M इज इक्वल टू 2, और जो कंडीशन होगी वो सेटिस्फाइड होगी। बट अगर हम यहाँ पे निकालते हैं M of E2, M of E2 कितना आएगा आपके पास, M of E2 इज इक्वल टू C1 C2 C3 इंटू में 0 1 0 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू C2, बट C2 इज जीरो वेक्टर। अब जो वेक्टर है C2 वो क्या है, जीरो वेक्टर है। तो दिस सेट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, बिकॉज अगर आपके पास कोई भी सेट हो जो आपका जीरो वेक्टर हो, वो सेट हमेशा क्या होता है, डिपेंडेंट सेट होता है। तो दिस वेक्टर इज जीरो इन माय एग्जांपल, दिस इज जीरो वेक्टर, सो दिस सेट इज डिपेंडेंट सेट, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। ऐसे आप ऑप्शन फर्स्ट और सी को भी आप रॉन्ग बना सकते हैं। सपोज फर्स्ट के हम क्या करेंगे, एम को ले लेंगे, आपकी रैंक कितनी है, 1 है, इट इम्प्लाइज 1 0 0 0 लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0, ये अपनी मैट्रिक्स एम ले ली। ऑप्शन ए के लिए तो उसकी रैंक कितनी है, 1 है, बट इसका एम ऑफ E2 निकालोगे वो कितना आ जाएगा, सेकंड कॉलम आ जाएगा, विच इज 0 0 0 0। दिस अगेन इज जीरो वेक्टर, तो दिस अगेन डिपेंडेंट सेट। ऐसे आप ऑप्शन सी को भी रॉन्ग कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन ट्रू होगा, विच इज डी। तो नेक्स्ट करते हैं आपका एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। let T is a linear map from R to the power 7 to the R to the power 7 with nullity T equals to 2, then the minimum possible rank of T स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए पहले तो हम आते हैं रैंक नलिटी थ्योरम लगाते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम क्या होती है आपके पास, कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वी, और वी क्या आपके पास, टी को लिनियर मैप है फ्रॉम वी टू W where V is finite dimensional vector space, finite dimension vector space। तो आपके पास T कोई मैप है from V to W where V is finite dimensional vector space, then rank nullity theorem says rank of T plus nullity of T must be equals to dimensions of V। तो यहाँ पे आपका डायमेंशन ऑफ V कितना है, 7 है, इट इज इक्वल टू rank of T plus nullity of T is equal to dimensions of which is in this case is 7। आपको nullity कितना गिवन है, 2, it implies rank of T is equal to 7 minus 2, ये आपका 2 गिवन है, this is 2 equal to 5। तो आपकी जो रैंक है लिनियर मैप को कितना है, 2 है। So rank of T is 5, sorry, rank of T is 5, not 2. It implies rank of T equals to 5। तो आपने यहाँ तक अपने रैंक नलिटी थ्योरम से निकाल लिया।
अब उसने पूछा कि आपसे मिनिमम रैंक ऑफ टी स्क्वायर। अब इसको करने के लिए मुझे अगेन एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस of order m cross n and n cross p, then first option is result is rank of AB is always less than equals to minimum of rank of A and rank of B। तो आपका पहला रिजल्ट है, तो ये आपको क्या बताता है, रैंक ऑफ ए बी का अपर बाउंड बताता है ये फॉर्मूला आपको। सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेकंड फॉर्मूला इज रैंक ऑफ ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। एन क्या है, इस दो जो कॉमन फैक्टर आपके पास यहाँ पे है दोनों ऑर्डर में, आपका ये एन है, ये आपका एन यहाँ पे आएगा। और ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है, इट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ ए बी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू बताता है। इट इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी एंड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए अबाउट रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना था। फिर आपका क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का है। तो यहाँ पे हमारे केस में आपका ए और बी क्या सेम है, तो टेक ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू टी। ध्यान रहे आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे ए और बी क्या है, मैट्रिक्स है, तो हमारा टी क्या है, लीनियर मैप है। बट मैं लीनियर मैप को एज ए मैट्रिक्स सोच सकता हूँ बिकॉज वी आर इन फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, और फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के अंदर एवरी लीनियर मैप इज एक्चुअली मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मेरे को एक्चुअली तो गिवन क्वेश्चन में तो मुझे क्या गिवन है, मुझे लीनियर मैप गिवन है, बट उसको मैं एज ए मैट्रिक्स सोच सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा, मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रैंक ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी माइनस एन लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर। बट रैंक ऑफ टी मैं निकाल चुका था, कितना था, 5 था। इट इम्प्लाइज दिस इज 5, मैं निकालना चाहता 5 प्लस 5 माइनस एन लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर। इम्प्लाइज 10 माइनस एन लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर। बट यहाँ पे एन कितना है आपके पास, आपका जो टी मैप था वो आर की पावर 7 से लेके आर की पावर 7 पे मैप था। It implies my n is 7. My n is 7. It implies rank of t square is always bigger than equals to 10 minus 7, which is 3. It implies rank of t square is always bigger than equals to 3. तो यहाँ पे जो टी स्क्वायर की रैंक आएगी या तो 3 हो गया, 3 से ज़्यादा होगी, सो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बनेगी, 3। तो रैंक ऑफ टी स्क्वायर हैज़ मिनिमम वैल्यू 3। तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज 3। तो ये आपका एक इजी क्वेश्चन था। तो ये हमने 5 क्वेश्चन किए आपके इस वीडियो में IIT JAM 2020 के एग्ज़ाम से। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये आपको हेल्प कर रहा होगा लीनियर अलजेब्रा के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन स्टार्ट करेंगे विथ अगेन प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।